जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गले में थोड़ा इन्फेक्शन है तो सत्संग कहने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी सुनने में प्रॉब्लम होगी, माफ करिएगा, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। संगत जी, इन दिनों में गुरुदेव के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तुझ पर, तेरे परिवार पर, पूरे परिवार पर बहुत बड़ा भारी संकट है और उससे संबंधित बहुत से सत्संग गुरुदेव सुनवा रहे हैं। जितने हो पा रहे हैं मैं सुन ले रही हूँ। गुरुदेव की ही रहमत है और वे ही रक्षा करेंगे, वे ही रक्षक हैं। अब तक उन्होंने रक्षा की है, आगे भी वही करेंगे। तो अभी कल की बात है, मेरा बेटा अंकल जी के साथ दूध लेने के लिए गया था अपनी गाड़ी पे। तो हुआ ऐसा कि जब वो शॉप में पहुंचे, दूध के पैकेट रखे हुए थे एक थैले में और न जाने क्या हुआ, अंकल जी लेने जा रहे, मेरा बच्चा उसे छीन रहा था तो वो थैली पूरी फट गई। दूध के पैकेट रखे थे, वो थैली बुरी तरह से फट गई और लौट के जब आ रहे थे तो रास्ते में एक बाइक उनके सामने आ गई, जिससे एक्सीडेंट काफी सारा हो सकता था, बट स्लिप हुई गाड़ी और दोनों को कुछ नहीं हुआ। अंकल जी को और बेटे को, दोनों सुरक्षित रहे। बेटे ने जब आकर वो थैली दिखाई तो मैं देख के दंग रह गई। तभी मुझे समझ गया कि गुरुदेव ने पहले ही सारा संकट उस थैली पे ला दिया और बाद में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें न बाइक को कुछ हुआ, न अंकल जी को, न बेटे को, सब कुछ सुरक्षित रहा और बहुत बड़ा संकट था जो टल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे पूरे परिवार को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, पूरे परिवार को बचाया है, शुक्राना नहीं करेगी। और संगत जी, इन दिनों में गुरुदेव ने मेरी छोटी बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी माँ के लिए 2-3 सत्संग सुनवाए, बहन के लिए 2 सत्संग सुनवाए, बच्चों के लिए तो ना जाने कितने ही सत्संग सुनवाए हैं और सब बड़े बड़े संकटों से संबंधित थे संगत जी। और तब समझ में आ रहा था कि सच में गुरुदेव कितनी रक्षा करते हैं। हम कहें या ना कहें, हम उनके पास बैठे या ना बैठे, बट हमारे लाइफ में जब गुरुदेव शामिल हो चुके हैं तो वो कितनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं संगत जी, हमारे लिए भी, हमारे अपनों के लिए भी। बहुत पहले का उन्हें पहले ही समझ जाता है और पूर्व तैयारी वो करवा लेते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाकर इस संकट में ना फंस जाए और पहले से ही हमारी रक्षा करने लग जाते हैं, उपाय करवाने लगते हैं, सत्संग सुनवाने लगते हैं। मुझसे कह रहे हैं अभी तो इन दिनों में थोड़े और दिन हैं संकट भरे, तू अपना मंत्र जाप बढ़ा दे, सत्संग सुन और शुक्राना कर। उपाय करने के लिए कहते हैं, बट पता नहीं इतनी नेगेटिविटी ने घेर लिया है कि पहले ऐसा था संगत जी, बहुत आसानी से मुझसे सारे उपाय हो जाया करते थे, मतलब करवाने वाले तो गुरु जी ही हैं। ये मैंने हमेशा महसूस किया है और कहा भी है, और इन दिनों में हो ही नहीं पा रहा। इतना हैवीनेस है, बॉडी पेन है, एक जड़त्व सा आ गया है कि होता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। मालूम सा अब तो गुरुदेव ने सब कुछ जानकारी दे दी है, इतनी डिटेल में दे दी है कि कब क्या, कौन से दिन कैसे उपाय करने हैं, किन परिस्थितियों में, सब जानकर भी नहीं हो पा रहा है संगत जी। और कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि हम उपाय करें या ना करें, मेरे गुरुदेव हैं, संभाल लेंगे, सब रक्षा है, कर रहे हैं, करेंगे वो। लेकिन हाँ, गुरुदेव को बहुत कुछ कष्ट सहना पड़ता है। गुरुदेव हमें क्षमा करिएगा, माफ करिएगा गुरुजी, हम नहीं चाहते कि आपको कष्ट हो गुरुजी। उपाय आप हमसे करवा लिया कीजिए, आप अपने ऊपर संकट मत लिया कीजिए, उन उपायों के द्वारा ही संकट कट जाए, ऐसा कुछ आप कर दिया कीजिए। और मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, पता नहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या है पता नहीं, हैवीनेस है, बॉडी पेन है और भी कई परिवार की जिम्मेदारियां हैं जिसके चलते मैं नहीं सुन पाती। लेकिन मैं अपमान नहीं करती हूँ गुरुजी, माफ करिएगा, सत्संग पूरे मैं नहीं सुन पाती हूँ, जितने हो पाते हैं सुन लेती हूँ
और अपनी चरण शरण हमेशा दीजिएगा, चरण रज मेरे माथे पर हमेशा बनी रहे, ऐसा सौभाग्य दीजिएगा। आपने मेरी और मेरे अपनों की जो रक्षा की है, दिल की गहराइयों से आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। समस्त संगतजन के परिवार पर आप अपना आशीष बनाए रखिए, मुझे अपनी सेवा हमेशा देते रहिएगा गुरुदेव, अपना बनाए रखिएगा गुरुदेव। आपकी हर रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी अपना आज 21 फरवरी का संध्या वेला शुक्राना करने जा रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा है, इसका बखान हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। गुरु जी की वडियाई हम कहीं भी नहीं कर सकते। गुरु जी हमारे गुरुपा हैं, जगत विधाता हैं, जग के पिता हैं, महाशिव हैं। हम इनका वडियाई नहीं कर सकते। आज संगत जी, सुबह जब मैं गैलरी में कपड़े धोने के लिए गई तो जैसे ही मैं अपने काम में एकदम से लगी हुई थी तो वाइट कलर की बटरफ्लाई है जो मेरे सिर पर 2 बार घूमी और फिर छत की ओर चली गई। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, जब मैं वहाँ मजदूरों को चाय देने गई तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप मेरे साथ चलिएगा और मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दीजिएगा। तो संगत जी, जब मैं जा रही थी तब तो नहीं मुझे दर्शन, तब मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जब मैं वापस आई तो मुझे रास्ते में वाइट बटरफ्लाई के फिर दर्शन हुए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं कि ये तेरी सेवा है, तूने ये संध्या वेला शुक्राना की, ये तूने करनी है और शुक्राना सत्संग जरूर करा कर, यही तेरी सारी समस्याओं का हल है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो आप बोलोगे मैं करूंगी गुरुपा। गुरु जी अब मुझे सुबह अमृत पेले की भी सेवा दे रहे हैं, लेकिन संगत जी मैं उठ नहीं पाती हूँ। मैं कई बार कह चुकी हूँ सत्संग में, तो मैंने आज गुरुपा को बोला, गुरुपा आप ही मुझे हाथ पकड़ के उठाइएगा ताकि मैं आपकी अमृत पेला कर सकूं और आपका गुणगान कर सकूं, आपका मंत्र जाप कर सकूं। गुरु जी कहते हैं बस तू सफर कर, जो तुझे कुछ भी बोलता है तूने उसको कुछ भी जवाब नहीं देना है, तूने बस मेरा मंत्र जाप और शुक्राना करना है। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप मेरे घर के बड़े हो, जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मुझे रोक दिया करो और मेरा हाथ पकड़ के आप ही मेरी जिंदगी को चलाओगे। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना 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 और आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। कल उसका एग्जाम है तो उसमें भी आप गुरुपा उसके साथ जाना और जहाँ वो कहीं भूल जाए वहाँ उसको याद दिलवाना और अच्छे नंबर से उसे पास करवाना गुरुपा। यही अरदास है मेरी आपके चरणों में। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम आपकी बेटी का। ऐसे ही कृपा सारी संगत पर बनाए रखना, सबको ब्लेस करना। जो अंकल जी हमारे आज सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि देना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, हेल्थ वेल्थ सबको देना गुरुपा। हेल्थ बहुत जरूरी है गुरुपा सबके लिए। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरु जी मेरे बहुत सारे कष्ट जो है सपने में काट देते हैं। गुरु जी कहते हैं बस तू सत्संग सुना कर, उसी में मैं तेरे कष्ट काट दूंगा। के लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल हैं। जो हमारे दिल में इच्छा होती है वो जल्दी पूरी कर देते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सी प्रॉब्लम में कब थे। गुरुपा एकदम से हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल देते हैं। गुरुपा
बस ऐसी ही मेहर की नज़र अपनी बेटी और बेटी के परिवार पे बनाए रखना, सारी संगत के ऊपर बनाए रखना, सबको सुख समृद्धि देना, सब अपने घर में खुश रहें। आप मेरे घर के बड़े हो, सब काम आपने करने हैं, मेरे बेटे का कैरियर भी आपने देखना है और हस्बैंड अंकल की जॉब भी आपने देखनी है, घर बार सब आपने देखना है। मैंने सारी जिम्मेवारी अपनी लाइफ की आपके ऊपर छोड़ रखी है। बस मुझे संतुष्टि देना, अहंकार कभी मत देना, ईर्ष्या कभी मत देना। बस सबसे प्यार से रहूं, सबसे प्यार से बात करूं। अगर कोई कुछ बोले भी तो मैं आपका मंत्र जाप बोलना शुरू करूं ताकि मुझे वो की बातें याद ही ना रहें। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि तू चींटियों को 4 पत्ता से डेली डाला कर। तो गुरुपा मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है। मैं अब डेली चींटियों को 4 पत्ता से डालती हूँ। उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कुत्ते की सेवा भी करा कर। तो सुबह एक वाइट कलर का डॉगी बड़ा प्यारा है जो मेरे पास आता है, वो डेली दूध पी के जाता है। जब हमारा दूध वाला आता है तो उसी टाइम पे 5 मिनट बाद वो आ जाता है, तो मैं उसको डेली दूध देती हूँ। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो नहीं देती, ये आपकी ही कृपा है जो मैं इतना कर पाती हूँ। अब संगत जी, अब गुरु जी ऐसे ही मेरे से ये भले के काम करवाते रहना। गुरु जी कहते हैं किसी मजदूर को दें खिला, लेकिन गुरु जी कैसे किसी को खिलाऊं, शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो गुरु जी अपनी बेटी को माफ करना और जो भी संकट है प्लीज गुरु जी उसको ऐसे ही काट देना। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप अपनी बेटी पे आँच नहीं आने दोगे। आप कहते हो कि मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। और गुरुजी मैंने अब सारी चिंताएं छोड़ दी हैं, सब आपके ऊपर भरोसा रखा है कि सब आपने करवाना है कि घर में क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, सब आपको पता है। आप कहते हो कि इस महीने में तुझे 1 नहीं 2 खुशियाँ मिलने वाली हैं। गुरुजी आपको पता है क्या खुशी होगी, वो आप ही दिलवाओगे अपनी बेटी को। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुपा। अब मैं कल एक और नया सत्संग लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है कि तू जितना शुक्राना हो सके उतना कर। और मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें किसी ने गुरुजी को बोला कि मतलब गुरुजी हमसे अपना सत्संग क्यों शेयर करवाते हैं। तो देखो, वो एक परमात्मा है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने हम लोगों को भी बनाया। उनको अपने बारे में बुलवा के कुछ नहीं होता, वो हमारे कल्याण के लिए ही आए इस धरती पे और अभी हमारा ही कल्याण कर रहे हैं। तो शुक्राना शेयर करने से हमें क्या होता है ना कि हम जब शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं हमारे को कितने सारे आंसर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिविटी मिलती है और कितने सारे कर्म गुरुजी सुनवा के ही कटवा देते हैं। तो गुरुजी कहते थे कि अगर मैं किसी का कल्याण करना है और मैं अपने बारे में खुद ही बोलूँगा तो आजकल की दुनिया ऐसी है कि कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा सुनाएगा तो उनको विश्वास होगा और उनका मैं कल्याण कर पाऊँगा। और हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि दिन में चाहे 2 मिनट निकाल के शुक्राना करो, वो ज़रूर करना चाहिए उस परमात्मा का शुक्राना जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और जो हमें अंग संग रह के हमें हर कष्टों से बचा रहे हैं, चला रहे हैं। और
ये जो सत्संग है, ये सत्संग जब भी मुझे गुरुजी का हुक्म होता है कि शुक्राना कर, तो मैं बस आ जाती हूँ और जो शब्द होते हैं, जो मेरे अंदर थॉट्स डालते हैं, वो गुरुजी ही डालते हैं। और अभी जो मुझे सत्संग जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो 14 फेब का सत्संग है। सो इट वॉज़ अ वैलेंटाइंस डे, और मुझे ऐसा लगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? हमें सबसे ज़्यादा प्यार गुरुजी करते हैं, वो परमात्मा करते हैं। बिकॉज़ हर कोई इस संसार में किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन से ही हमें प्यार करता है। चाहे हम कोई भी हो इस संसार में, कितने भी क्लोज रिलेशंस ले लो, सबको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमसे। लेकिन भगवान जी को हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो हमारा ही कल्याण कराते हैं और हमारा ही भला चाहते हैं, और वो हमारे लिए ही जीते हैं। गुरु का वास संगत में और सत्संग में, और गुरु जी का वास भी हम सत्संग में है और संगत में है। तो वो हमारे लिए जीते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और तो मुझे लगा कि हमें सबसे ज़्यादा प्यार तो गुरु जी करते हैं, तो वैलेंटाइंस डे तो गुरु जी के साथ ही सेलिब्रेट होना चाहिए। तो उस दिन वैलेंटाइंस डे पे सत्संग का इनवाइट आया, और शाम को हम लोग गए, और वो इतना ब्यूटीफुल सत्संग था। उसके बाद गुरुजी ने जोत में दर्शन भी दिए, और उसके बाद गुरुजी ने सेवा दी वहाँ पे कि जो गुरु नानक देव जी की जो स्वरूप है, जो बड़े मंदिर लगा हुआ है वहाँ पे, उनको वैसे वो स्वरूप्स थे और उनको फ्रेम में डालना था। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज वो सेवा देने के लिए। उसके बाद हमने गुरुजी के लिए थोड़े से सॉन्ग्स भी गाए उस दिन, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उस दिन रात को जब मैं सोई तो मेरे को गुरुजी ने सपने में एक और सत्संग अटेंड करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और नेक्स्ट डे भी एक और सत्संग का इनवाइट था जिसमें हम गए। अब वो जो सत्संग था जो नेक्स्ट डे, पहले तो मुझे ये था कि 2 दिन लगातार सत्संग है, मेरे हस्बैंड अंकल ये ना बोलें कि हम एक में जाते हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने बोला कि हम जाएंगे। और अब वो 1.5 घंटा दूर था, और उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा वेदर था, थंडरस्टॉर्म्स थे, और बट विजिबिलिटी भी बिल्कुल लिमिटेड थी। बट गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक हमें लेके गए। वहाँ इतना ब्यूटीफुल सत्संग हुआ। वहाँ पे किसी को लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सबके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और मैंने वो बुक जस्ट अपने हाथ में उनसे पूछा कि मैं ले सकती हूँ, और मैंने जब वो बुक ली अपने हाथ में, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ना आंखें बंद करके एक पेज खोलूँगी और वो पेज मेरे लिए होगा। और मैं हमेशा जब भी ये बुक मेरे हाथ में आती है, चाहे किसी की भी, तो मैं ऐसे ही खोलती हूँ और मैं रीड करती हूँ। तो मेरे को आया सत्संग वॉज लव लेटर टू मीरा आंटी, और वो मैंने पढ़ा। वो गुरुजी जो मीरा आंटी थी उनको हमेशा मिसेस जौहर बोलते थे। तो उनको लगा पता नहीं गुरुजी मुझे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। एक दिन गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने उनको एक एनवेलप दिया, उसमें एनवेलप में लिखा हुआ था लव लेटर टू मीरा, बट दैट वाज लाइक एन इनविटेशन फॉर सम कॉन्सर्ट और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर। बट उसके ऊपर यही लिखा हुआ था। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी तो अपनी हर संगत को बहुत प्यार करते हैं, और वैलेंटाइंस डे पे इतना ब्यूटीफुल मैसेज मिलना, दैट वाज लाइक माय गिफ्ट। और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे को वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट चाहिए, और गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया कि वो हमें प्यार करते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पता है कई बार हम सत्संग सुनते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ओल्ड संगत ऐसे बोलते हैं कि ये जो मैसेजेस हैं गुरुजी ऐसे बात नहीं करते थे, और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हमें ये मैसेजेस देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी के साथ। हर कोई अपने ढंग से परमात्मा को पूछता है, और गुरुजी कहते भी थे कि सबके लिए सेम इंजेक्शन नहीं है, हर किसी का इंजेक्शन डिफरेंट है, हर किसी को समझाने का ढंग डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गुरुजी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो किसी
कैसे कर पा रहे हैं उस पे ध्यान ना देके बस इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रांग हो रहा है, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो रहा है, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो रहा है, चाहे वो सिमरन के थ्रू हो रहा है, चाहे वो मंत्र जाप के थ्रू हो रहा है, चाहे वो कैसे भी हो रहा है। द ओनली थिंग विच वी, और गुरुजी ने एक चीज़ बोली थी, स्टे अवे फ्रॉम ABC, एक्यूज, ब्लेम और क्रिटिसाइज। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना। और आई थिंक वो चीज़ जो थी वो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो अगर हमें लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं किसी दुविधा में होती हूँ या मेरे मन में कोई डाउट होता है और जो मेरे को फर्स्ट मैसेज मिलता है ना, वो गुरुजी का आंसर होता है मेरे लिए। सो आई कनेक्ट विद दैट, और मुझे मेरे आंसर्स मिलते हैं मेरे गुरु से, और मैं उस आंसर्स से मेरा रिश्ता उनके साथ स्ट्रांग होता है मुझे। और इनिशियली भी जब मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया, अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब तो वो थे, लेकिन अब वो कैसे हमसे कनेक्ट करेंगे, वो हमें किसी न किसी फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। तो वो जब मैसेजेस आना, और बिल्कुल मेरी सिचुएशन से रिलेटेड ही मैसेजेस आना, और चाहे वो नेगेटिव मैसेज भी है, वो नेगेटिव मैसेज भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो होता है, और मैं किसी ना किसी फॉर्म में उसको फील कर सकती हूँ कि वो मैसेजेस ठीक थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्शन दी। सो गुरुजी बताते हैं कि ये नेगेटिव मैसेजेस भी सही हैं, लेकिन तेरा गुरु इन सब प्रॉब्लम्स, इन सब कष्टों से तेरे को बाहर निकालेगा, वो सबसे बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ कनेक्टिंग विद गुरु। तभी यहाँ पे किसी का थ्रू कनेक्शन नहीं है, हम किसी के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकते। कोई ज़रिया बन सकता है हमें ये बताने का कि ये गुरुजी हैं, और उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो हमारा खुद का है, और हम कैसे कनेक्ट करते हैं गुरुजी से ये हमें डिसाइड करना है। हम अपना बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे गुरुजी से ये हमें डिसाइड करना है। और मैं कई बार कंफ्यूज हो जाती थी पहले भी, और अब भी कई बार हो जाती हूँ कि कभी मैसेज आता है कि ये करो, कभी कोई मैसेज आता है कभी डिफरेंट मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया है, देयर आर डिफरेंट पीपल, दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बट हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, बेस्ड ऑन देयर कार्मास एंड बेस्ड ऑन हाउ दे हैव कनेक्टेड विद गुरुजी। और हमें ये डिसाइड करना है कि हमने कैसे गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, और हमारी सोल कैसे सेटिस्फाई होएगी। तो मेरा कनेक्शन जो है वो मेरे गुरुजी से मुझे मैसेजेस के थ्रू मिलता है, और जब मुझे मेरे आंसर्स मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरे गुरु ने मेरे को आंसर दे दिए, चाहे वो नंबर्स के थ्रू हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो, वो मुझे बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन नहीं दिए, ड्रीम दर्शन भी दिए गुरुजी ने। और गुरुजी जैसे बोलते थे ना कि जैसे मैंने अभी बोला कि सबके लिए डिफरेंट इंजेक्शन है, तो सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हैं। तो बस हमें अपने रिलेशन गुरुजी के साथ कैसे हों उस पे काम करना है। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नई संगत है वो कनेक्ट कर रही है, बिकॉज़ गुरु के सानिध्य में हम आए गुरुजी की मर्जी से, और उसके लिए हमें ज़रिया कोई ना कोई ज़रूर बना, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी से ही हम गुरुजी के सानिध्य में आए हैं, और वो हमें अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं। जब वो हमें अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। और स्पेशली नई संगत के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जो सोशल मीडिया है वो पहले से ही मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता था, लेकिन ये जो मैसेजेस हैं, स्पेसिफिकली गुरुजी के मैसेज, मैं सिर्फ यही मैसेजेस देखती हूँ गुरुजी के, बाकी एवरीथिंग फॉर मी इज़ लाइक अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैं तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ।
बट पॉजिटिविटी, जो गुरुजी हमेशा बोलते थे कि नेगेटिव मैसेजेस और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, पॉजिटिव रहो। ये कलयुग है, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें जो हमारे लिए ठीक है वो डिसाइड करना है, और उसकी गाइडेंस भी गुरुजी हमें देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, और जो तुम्हारे मन से जो पहली आवाज़ आती है ना, वो मेरी होती है, और हमें उस चीज़ को लेके चलना है, बिकॉज हमारा मन जो पहली बार बोलता है वो कभी गलत नहीं बोलता। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना। और पता है बड़े सारे ऐसे ब्यूटीफुल सत्संग जो गुरुजी सुनवाते हैं, जिनको सुन के ऐसा लगता है कि गुरु संगत जो है वो गुरुजी से कितना प्यार करती है। हर कोई गुरुजी, जब गुरुजी उनको अपने आप से जोड़ लेते हैं तो बस उन्हीं के बारे में सोचती है, उन्हीं के बारे में। और लाइफ में इतना कुछ है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब गुरुजी का साथ है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी छोटी कर देते हैं और लाइफ जीना सिखाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना है आपका, और हर सांस का शुक्राना है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में पता नहीं क्या लिखा था, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा है, और अब वो मेरे लाइफ के लेखक हैं। जब मेरे गुरु ने मेरी लाइफ का कंट्रोल ले लिया है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो हर चीज़ का ध्यान रखेंगे और वही करेंगे जो मेरे लिए ठीक है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।